जिस शब्द का जप कर रहे हैं, उच्चारण कर रहे हैं, उसका अर्थ चिंतन हृदय से। और तीसरा किसका? ईश्वर समर्पण। बिना ईश्वर समर्पण के न तो अर्थ का मजा आएगा न जप का मजा आएगा। जप के लिए 3 बातें प्रमुख है, जप का उच्चारण, उसके बाद में अर्थ चिंतन और उसके बाद में समर्पण। महर्षि पतंजलि जी महाराज ने योग दर्शन में ये बात बताई, दयानंद जी महाराज ने इसका प्रचार किया। अगर ये चीज हमारे जप में है तब आनंद है। अब उसके बाद देखो आप, ये हमारे सुधा जी इतनी ये ढोलक बजा के भी वातावरण बना दिया, बहुत बढ़िया गाते तो है सब, और ढोलक ऐसी बजाए तो फिर कहना ही क्या। तो फिर उसके बाद यहाँ पर नाक नहीं सूझ रहा है, यहाँ पर परमात्मा की तरफ जाना की कोशिश कर रहे हैं। नाक तो सूझता है, बाहर ढोल के बजती है, उनपे हमारी माताएं बहनें केवल नाचती है, बस वो कान सुन के क्या गा रही है, क्यों गा रही है, इसका कुछ पता नहीं। अभी एक उदाहरण दूंगा मैं आपको, तो वो कर रही है। तो हमारे यहाँ क्या उत्पत्ति हुई देखो। और इनके त्रिपाठी जी की पुस्तक में से जो बातें हैं वो तो इतनी भावनिष्ठ है कि सीधा भाव हमारा ईश्वर की तरफ ही जाता है। तो उसमें क्या ईश्वर की समर्पण की बात आती है। ये कह रही कहते जो परमात्मा, तो वो आता। उसके बाद में ये देखो, ये कह रहे कि हम भजन क्यों करें, कि अमन के लिए। इनके भजन की क्या विशेषता थी? भजन क्यों करें? अमन प्राप्ति के लिए, शांति प्राप्ति के लिए। ये हमारा भजन हो। इस प्रकार से यदि हम जाते हैं, करते हैं, तो हमारा सत्संग करना, सत्संग सुनना सार्थक हो जाता है। अन्यथा तो फिर अपना समय श्रम बर्बादी के अलावा और कोई चीज नहीं है। अब जैसे कि हमारे ये मैंने कल मैं सुन रहा था, ये कथाएं करती है ना आजकल तो सब कथाएं करने लग गई हमारी। छोटी बच्चियां, छोटे बच्चे, बड़े, सब बूढ़े तो हो गए आउट ऑफ डेट, और ये नए नए तो आ गए सारे के सारे। और उनके आकर्षण के लिए क्या कर दिया? दृश्य श्रव्य सामग्री और प्रस्तुत कर दी, ऑडियो विजुअल जिसको कहते हैं। एक तो कथा बोले, बीच बीच में झांकियां निकाल दे, जो कथा के प्रसंग से संबंधित है उनकी बना बना के झांकियां कर दे, फिर नाच बीच बीच में करा दे। सुस्ती आने लगे माता बहनों को तो जय बुला दे, और जय बुलाने में भी सारे देवता को बुला दे। कोई जरूरी नहीं है कि जिस कथा हो रही है कि उसी की जय बुलाए, और कोई की भी जय बुला दे। और सबसे ज्यादा जय तो आज तो श्याम बाबा की बुलती है। वर्तमान में ये अगर देखो, फागुन का महीना चला हुआ है, जयपुर की सड़कें देख लो, शिखर तक की अब देखना भीड़ कितनी होती है वहां पर। और धन्य समझेंगे लोग इनकी आवाभगत करने के लिए। चाहे इतने नाचते सड़क पे, इतने डोले। अब उनको पूछो भाई, जाते टाइम तो कर दिया, फिर आते टाइम भी किया करो। वो तो आते तो बस में ये बैठ के, और वो करते हमें पुण्य लाभ मिल जाएगा। पुण्य लाभ तो उसको मिलेगा, किसकी प्राप्ति होगी? परमात्मा की। ये भजन में कहा था कि अंदर जो प्रस्फुटित हमारी ज्योति है, उसके ध्यान में बैठ के, उसके प्रकाश में उस परम तत्व का चिंतन हमारी आत्मा करेगी। जब होगा, और जब कब होगा? वो वैराग्य से होगा। वैराग्य शब्द भी इसमें भजन में यदि अपने काम में आया। वैराग्य किसमें कैसे उत्पन्न होगा? कि मेरा है कौन, ये भाव यदि आ जाता है तब वैराग्य आता है। कोई कहता है कि भाई ठीक है, बच्चे हैं, कहते नहीं है जी हमारे तो सभी है, पति है, पत्नी है, बेटा है, बेटी है, हमारे तो ये सारे सब। तो उनको पूछो भाई, जरा विचार करो तसल्ली से। बेटे बहू की शादी हो गई, 6 महीने बहू को बेटे से दूर करके अपने पास रख लो, पता पड़ जाएगा बेटा बहू बेटा आपका है, बहू आपकी। बेटे को रख के देख लो 6 महीने, पता लग जाएगा बेटी आपकी है, जमाई की है, और बेटा बहू का है कि आपका है, अपने आप पता लग जाएगा। फिर कहते हैं पति पत्नी भी केवल स्वार्थ के संबंध में है। महर्षि याज्ञवल्क्य जी ने कहा कि ये जो पति पत्नी का और रिश्ता है व्यवहारिक रूप से तो सही है, यदि परमात्मा की तरफ ले जाने में सहयोग करता है तो धर्मपत्नी है तारे को। अगर उसके अंदर बाधा उपस्थित करते हैं तो ये रिश्ता भी परमात्मा के चिंतन में बाधक ही होता है। और आज तो पतियों के देख लो कई अफेयर चलते हैं, पत्नियों के देख लो कई अफेयर चलते हैं।
अब पहले तो वो हुआ था उसका एमपी के अंदर हनीमून बनाने के लिए चले आया था, हनीमून बनाया, पहाड़ पे ले जाके दिया, नीचे दरका वो रह गए राजा कहते। और अभी 4 दिन पहले यहाँ गंगानगर में कर दिया, ले जाके अब करोड़पति की शादी करी बच्ची की, और वहां ले गई खेतों में घूमने के लिए चलेंगे, शुद्ध वायु लेंगे। ऐसी शुद्ध वायु ली, 2 को पहले बैठा रखा, पहले अपने पूर्व प्रेमी को और 2 को उनको, उसको एक ने तो दी जोरदार था कि लाठी की तीर में बेहोश हो गया, और 2 ने मिलकर गला घोट के मार दिया। ये 3 महीने में यह आदत हो गई। ये हालतें हैं, क्यों है? न तो वेद पढ़ा न पढ़ाया, न वेद सुना न सुनाया, उसका परिणाम देख लो आप। कोई कहते हैं क्यों करते हैं, ये है सही बात कहते हैं। सही बात तो दुनिया में कहने वाला केवल आर्य समाज ही मिलेगा, इसके अलावा सारे पाखंड में ले जाएंगे दुनिया भर के। केवल मात्र झूठी कहानियां बना बना के, झूठी कहानियां बना बना के, एक नरसिंह जी का महाराज मायरा चला हुआ है, जहां देखो जहां नरसिंह जी का महाराज। अरे भाई, बेटी को तो गर्भ में ही मार रही है, संतान अगर पुत्री संतान है तो दिखा दिखा के उसके लिए तो कानून बनाया, और मायरा बड़ा के और देखो, शादी मुश्किल है, रहते करोड़ों का मायरा। इस प्रकार की बातें करते हैं। कहीं भी दिशा नहीं है जिससे कि हमारी बच्ची सुरक्षित रह सके या हमारे बच्ची के माँ बाप सुरक्षित रह सके। केवल मात्र दिखावा दिखावा करके इस प्रकार की स्थिति हो रही है। अब अंदर से पूछो उनको। कल मैंने एक वो शो उठाते उसमें देख रहा था, इधर तो श्याम बाबा के खाटू नरेश की जय बोल रही, उधर वो मस्जिद के अंदर अल्लाह अकबर कर रही। अब वहां पर तो वो जय बोल रहे हैं, भाई इतने जने लाखों जाते हो तुम, देख तुम्हारे में हिम्मत है तो बुला लो। लेकिन नहीं, वो नहीं कर सकते। वो कहते हैं कि वो तो केवल एक मानते हैं कि इसके अलावा जो भी है उसको कत्ल करो। ये आएगी अपना ये जो अभी बरकत का महीना आता है ना, ये अपने रोजा के बाद में उनका यही आदेश है कुरान के अंदर कि जो भी मुशरिक देखे गैर इस्लाम वाले हैं उनको कत्ल करो। किसी में हिम्मत है कहने की हिम्मत नहीं। भोगते हैं लोग, भोगा है, इतिहास कह रहा है, लेकिन हमारी दृष्टि से तो ओझल कर दिया। हमने तो केवल यही मान लिया, बस जो हम कर रहे हैं और कर क्या रहे हैं, बिना श्रम के हमारे को प्राप्ति हो जाए, ये उद्देश्य है मंदिरों में जाने में, रोड जाने के अंतर्गत। और खुद तो भ्रष्ट है जो भ्रष्ट है, और आजकल स्थिति और देखो, हमारे भ्रष्टाचार के ऊपर भगवान की सील और लग जाए ताकि हमारा तो परमानेंट काम हो जाएगी लूटने खाने का। कहते ये राजस्थान में अपने ऋषि ने जिस मेवाड़ के अंदर कह दिया था उनको, सज्जन सिंह जी महाराज को, कि हमारे को तो महाराज ये गद्दी ग्रहण कर लो एकलिंग जी की, आपको सारी दे देंगे, इसी का मालिक बना देंगे, एकलिंग जी है। उन्होंने कहा मेरे को अगर धन की इच्छा होती है तो मैं तो इतने प्रतिष्ठित परिवार से आया हूँ, और आपका राज्य तो मेवाड़ थोड़ी दूर है, उसको तो मैं दौड़कर भी पार कर सकता हूँ। और परमात्मा का साम्राज्य जो सर्वव्यापक सत्ता है, उसके राज्य को छोड़ के मैं कहां जा सकता हूँ? मुझे नहीं चाहिए। मुझे तो जो सत्य है वो सत्य ही कहूंगा, असत्य है वो असत्य कहूंगा, मूर्ति पूजा का कभी समर्थन नहीं करूंगा। ये कहा कुछ रीति, और उसकी हालत आप देखो उसी के अंतर्गत। एक तो वो बनाई क्या, राजसमंद के अंदर सबसे ऊंचा महादेव जी का वो शंकर भगवान के, आप देखोगा शिवलिंग सबसे ऊंचा शिवलिंग बहुत ऊपर तक, और बनाया किसने? वो गुटखा केक बनाने वाले ने। हाँ, ये देखो ये गुप्ता जी के। अब उनको पूछोगा उससे किसको लाभ हो रहा है? गुटके खा के उसने पैसे कमाए, उससे वो पाखंड इकट्ठा किया, तो वहां पर तो ये कबूत ये बीजे करेंगे जीवदान पर। उनमें से उन्होंने विरोध कर दिया कि इस पे जल चढ़ाने के लिए सीढ़ियां लगाई, तो ऊपर जाके जला किसे करेंगे शिवरात्रि की उसके। तो दूसरा ने कहा ये तो गलत कर दिया आपने, शिव जी के ऊपर पैर थोड़ी रखोगे, शिवलिंग के ऊपर चढ़ने के लिए सीढ़ियों से जाते हैं। ये हालत है। अब दूसरा पाखंड सबसे बड़ा विश्व प्रसिद्ध बंदा आएगा वो, ये अपना ये कौन सा मंदिर ये है ना, सांवरिया जी का, शेठ सांवरिया। अब देखो कैसी बढ़िया निकाली युक्ति कि तो कोई बिल्कुल उसी में डूब जाए, एकदम अंधविश्वास में, इतने गहरे गड्ढे में जाए कि उसको कोई रेस्क्यू करके निकाल ही नहीं सके। ऐसा काम किया वहां पर। वहां का क्या करते हैं,
जितने भी रिश्वतखोर अधिकारी है, जितने भी मान निकृष्ट मिलावटखोर व्यापारी है, मान 2 नंबर का पैसा आतंकवाद जो भी कुछ है, वो सारों ने क्या कर लिया, अपना भागीदारी बना लिया उस केसरिया जी, उसको सांवरिया जी। अब कोई जाता है तो कहते हैं वो अधिकारी कि भैया जब काम तो हो जाता है, भगवान सबका काम करते हैं, अब हमारे तो देखो दी, हम तो रिश्वत तो लेते नहीं, क्योंकि हम तो सांवरिया सेठ को मानते हैं, हमारा भागीदार है वो, इसलिए जो भी हमारे आता है उसमें उसको हिस्सा देते हैं। ले दो बोल तो सुनो, तो वो रिश्वत लेके इकट्ठी करके इतना पूंजी जाती है वहां पर कि गिनने वाले कम पड़ जाते हैं, सोना चांदी पैसा सारा, ये हालत हो रही है वहां पर सांवरिया सेठ की। अब उसकी जरा आप कभी जाओ दर्शन करना, जो वहां पर हालत ये है, भगवान कृष्ण भगवान का मुंह लगा रखा है, एक में भाला एक में तलवार पकड़ा रखी है। अब उनसे पूछो किसी से, मैंने भी कई पूछा उनकी जो, भाई ये कृष्ण भगवान ने महाभारत पढ़ लो उठा के, चाहे दूसरे अपना ऐतिहासिक ग्रंथ पढ़ लो, उसमें कृष्ण भगवान ने कभी भाला तलवार उठाई थी क्या? तो वहां पर वो भाला वाला श्याम क्यों पूछते हो? भाला वाला श्याम है वहां पर, भाला वाला श्याम है, भाला हमारा श्याम बाबा भाला, ये श्याम है कृष्ण भगवान। भाई मैंने तो कभी पढ़ा नहीं, महाभारत में या किसी भी ग्रंथ में देख लो, और वहां पर भाला और तलवार हाथ के वो अंध है और झांकी हो रही है, सोने की वो दीवारें करती वहां पोत वो लगा लगा के चारों तरफ, क्यों पैसा खूब आता है वहां पर। ये हालत वहां की है, क्यों है हालत? इसके कारण। और वहां पर सबसे ज्यादा दंगे वो ना गर्दन काटी ना उसकी कन्हैयालाल की, वो उसी मेवाड़ क्षेत्र में काटी। अगर आज उस पैसे से वीर तैयार होते आर्य वीर दल के, तो गर्दन काटना तो दूर, टेढ़ी आंख से तो देख लो कोई, दयानंद जी की प्रेरणा से चलते तो, लेकिन इससे इसका परिणाम ये भोगना पड़ता है। रोजाना बातें होती है वहां पर इस प्रकार की सबसे ज्यादा धृष्टता की, और फिर भी नहीं मानते। अब दूसरा आपने यहाँ ये देखो, ये श्याम बाबा के पास चली थी एक बार, तो मैंने कहा भाई ठीक है, पहले जिसके अपन हाथ जोड़ते हैं जाते हैं तो उसके बारे में थोड़ा सा ये तो पता करते हैं भाई ये है कौन, जहां पर शीश चढ़ा रहे हैं, तीर नवा रहे हैं, तो उसके बारे में जान नहीं लेता ये कौन। तो कहा कि ये तो श्याम बाबा है। तो क्या निशान है कि इनके 3 तीर है, बाण है, आप देख लो सब कारों के अंदर ये निशान मिल जाएगा आपको, 3 तार बाण के अंदर, और हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा, ये लिख के ये सब जगह मिल जाएगा, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। ठीक है, तो भाई वो क्या हुआ, वो ये 3 बाण ये क्या है? तो देखो वो था बर्बरीक। तो मैंने कहा बर्बरीक कौन? तो बर्बरीक तो ये तो था उसका भीम का पोता। भीम ने शादी करी हिडम्बाती राक्षस कुल की, उससे उत्पन्न हुआ ये घटोत्कच, और घटोत्कच मर गया, अर्जुन की गांव की जगह, नहीं तो अर्जुन मरता उसकी जगह। अब फिर उसके बाद में घटोत्कच की शादी का करी, मोरवी की वो मूल नामक कन्या थी, उसके शादी करी, उससे ये बर्बरीक पैदा। ये तो कहानी इसकी। तो राक्षस कुल आ रहा है, एक तो बर्बरीक के अंदर भी आ रहा है, घटोत्कच में भी आ रहा है। राक्षस कुल क्या है? वेद के विरुद्ध चले वो राक्षस, और वेद के अनुकूल चले वो देवता। सीधी सी बात है, एक सदा एक, इनको याद रख लो आप। तो लो फिर क्या किया उसमें? वृत्ति कहते आई, देववृत्ति के खूब अच्छा हष्टपुष्ट शरीर, दादा हष्टपुष्ट, पिता हष्टपुष्ट था घटोत्कच, तो वो भी हष्टपुष्ट हुआ बर्बरीक। तो उसने क्या किया? कहता आप वो तो ऐसे कह दिया उन्होंने, ये युद्ध हुआ दोनों का। तो क्या किया उसने? कह दिया ये कि मैं तो जो हारेगा उसकी तरफ से लड़ूंगा, और मेरे तो 3 बाण ही पर्याप्त है जीतने के लिए, चाहे कितनी सेना लिया हो, मेरे तो ये 3 बाण है, ये पर्याप्त है। इसलिए ये इसमें बाण में 3, ये तीर के अंदर तीर लगे हुए हैं बाण में, ये उसका प्रतीक है। तो फिर क्या करें? अब देखो फिर आगे, उस युद्ध के अंतर्गत यदि वेद के अनुकूल बिल्कुल चलने वाले थे तो योगीराज भगवान श्री कृष्ण। महर्षि दयानंद जी महाराज ने लिखा है, आप्त विद्वान थे वो, वेदों के साष्टांग ज्ञाता शोधकर्ता भी थे।
इतने अच्छे थे, सारे वेद वेदांगों की ज्ञाता, सारी विद्याओं को जानते थे, नीति कुशल। कौन सी ऐसी उपाधि थी जो योगीराज भगवान श्री कृष्ण में नहीं थी? उनके पास गई बात कि भाई इस प्रकार से बात है, तो उन्होंने देखा ये तो बड़ा अहंकारी है, क्या किया जाए? तो भगवान तो खुद ही कह रहे वेदों में, साम वेदों में, गीता में लिखा हुआ, और तो वेद के अनुसार चलने वाले थे। तो उन्होंने क्या किया कि भाई ये ऐसे तो काबू में आएगा नहीं। तो उन्होंने नीति खेली। उन्होंने कहा कि ऐसे है कि ब्राह्मण का वेश धारण किया, जहां भी आवश्यकता पड़ती है वहां पर ब्राह्मण का वेश ही धारण करते हैं। राक्षस करो चाहे देवता करो, ब्राह्मण का वेश धारण करके तो देखो वो रावण हटाया सीता को, और ब्राह्मण का वेश धारण करके हनुमान जी महाराज पहुंच गए विभीषण के पास, और ब्राह्मण का वेश धारण करके भगवान योगीराज श्री कृष्ण कह रहे हैं वहां के पास आके प्रणाम किया, कहता अरे तो वो अहंकार तो ब्राह्मण देवता के बोलो क्या चाहिए, क्या दान में चाहिए? क्या महाराज आप दे दोगे क्या? कि हाँ बिल्कुल दूंगा, आप क्या मांगो, क्या मानते हो? क्या मैं तो आपका शीश मांगता है। ये कहा शीश क्यों देता है? इसकी मति भ्रष्ट है वे हमारे तो यहाँ पर लिखा हुआ है सत्यमेव जयते नानृताम। ये आप नोट उठा के देख लो, सब पे ये लिखा हुआ मिल जाएगा सत्यमेव जयते। क्या जहां जीत किसकी होगी? जो सत्य है वहां पर। तो जीतेगा तो वही तो सत्य आधारित होगा, और हारेगा कौन? असत्य आधारित होगा, सत्य के विपरीत चलेगा। और वो कह रहे कि जो हारेगा उसकी तरफ से लड़ूंगा मैं। तो ये वेद विरुद्ध बात हो गई, इतनी होगी मस्तिष्क के अंदर। उस बात को हटाने के लिए कहा इसका मस्तिष्क परिष्कृत करो। तो अगर मैं दे दूंगा तो फिर मेरा क्या होगा? क्या तू मेरे नाम से पूछ जाएगा? और क्या होगा? जो है कि देखो इतना दानशील आदमी जो भगवान को भी दान दे दिया इसने, तो तू मेरे नाम से पूछ जाएगा। पुण्य में क्या? दान से तेरी कीर्ति बढ़ जाएगी, और यहाँ पर तू गलत आचरण से युद्ध लड़ेगा तो वेद विरुद्ध नीति हो जाएगी। और नीति की स्थापना, धर्म की स्थापना का उद्देश्य भगवान श्री कृष्ण का था, धर्म युद्ध तो था, इसलिए वो उनसे मस्तिष्क मांग लिया और दान दे दिया। इस प्रकार की ये बातें, तो भाई मस्तिष्क दे दिया तो दिया किसको दान में? योगीराज भगवान श्री कृष्ण को। किसके लिए? सत्य के लिए। किसके लिए? धर्म की स्थापना के लिए। धर्म कहाँ है? वेद में। तो वेद के अनुसार चलो, जब पूजा होगी श्याम बाबा की या ऐसे रंगूटा के लिए संतरा के लिए जो हुल्लड़ करते हो, इससे हो जाएगी। लाखों की संख्या में जाते हो, अगर इतने लाख वेद के प्रचार प्रसार के लिए दे देते तो हमारे यहाँ पर संस्कृति के जरूरत नहीं पड़ती युद्ध की, शांति का साम्राज्य स्थापित होता। जैसे भजन गा रहे थे, हमारा असली भजन ये है कि जो हमारे भाव है उसके अनुकूल कार्य करे। ज्ञान, वैराग्य और अभ्यास। ज्ञान हमारे में खूब है, वैराग्य भी हमने ले लिया कि भाई वे हमारा कोई है नहीं, शरीर पे ये परमात्मा का दिया हुआ है, हमारा है तो देखिए इसको बस में कर लो, शरीर को देखिए हो जाता है कि हमारे बस में, लेकिन नहीं होता। क्यों? पूंजी परमात्मा की है ये दी हुई सारी। तो प्रकृति का है तो प्रकृति का नियम चलेगा, और प्रकृति का नियम है प्रत्येक क्षण क्षीण होना। 40 वर्ष तक तो बढ़ेगा, एनाबॉलिक रिएक्शंस होती है इसमें, संश्लेषणात्मक क्रियाएं, और उसके बाद में कैटाबॉलिक रिएक्शन शुरू हो जाती है। मेटाबॉलिज्म में दो तो क्रियाएं हैं, एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक। तो कैटाबॉलिक जब रिएक्शन हो जाती है विश्लेषणात्मक, तो शरीर से धीरे धीरे पड़ने लग जाता है ढीला। पार्थिव शरीर है, पृथ्वी की तरफ चलेगा तो दूरियां ऊपर से लेकर नीचे चलती है, किसी के नीचे के ऊपर चलती हुई तो बता दो, क्योंकि है शरीर ही पार्थिव है। तो पृथ्वी की तरफ इसकी गति हो रही है, इसलिए दूरियां पड़ती है, हमारा नहीं है शरीर, ये परमात्मा का है, दिया हुआ हमारे को। हमारे पुण्यों के आधार पर परमात्मा ने दिया है, कृपा करके कि इसको शुद्ध कर लो, इसके अंदर परमात्मा का चिंतन कर लो। पूरी सृष्टि में केवल मनुष्य ही इस प्रकार का है, इस शरीर में बैठ के परमात्मा का चिंतन करके परम धाम तक जा सकता है और मुक्त और उसका सुख ले सकता है, मोक्ष का। इसलिए ये शरीर मिला, ये उद्देश्य है। तो हम इसी प्रकार से वेद का चिंतन करें, जिस प्रकार से भी हम चिंतन कर रहे थे, और उसके अनुसार ही हमारी दिनचर्या करें, उसी के अनुसार ही हमारा व्यवहार करें। और एक निश्चित रूप से नियम ले लें, कोई न कोई नया मिलेगा, चाहे हमारा सुनो मत सुनो, प्रेम से कह दो भाई 5 मिनट सुन ले तू। वाणी परमात्मा एक है, वाणी वेद है।
और परमात्मा का नाम ओम है, कल्याण ओम के चिंतन से होगा। और मंदिर अंदर ही है, मन को मंदिर बनाएंगे, प्रभु ओम नाम गाएंगे। भजन गाती होगा आप लोग, वो मनाओ मंदिर, उस ओम नाम को दर्शन करो अंदर, तब आनंद की प्राप्ति होगी, आनंद की वर्षा होती है, तब आनंद की वर्षा होगी। तो इस प्रकार का हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु जो भी चिंतन हमने किया है, जो भी हमने सुना है, उससे हम संयुक्त रहें, उससे हमें कभी वियुक्त न करो। संश्रुतेन गमे मही मातृतेन विराजिसी, इसी प्रार्थना के साथ ओम शांति।